क्लास 9 चैप्टर 1 लोकतंत्र के लोकतंत्र क्यों। सरकार दो प्रकार की होती है, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार लोकतंत्र का ऐसा चुनाव या स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है। अब इसकी क्या विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र में शासक लोगों द्वारा वोट डाल के चुने जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता है। लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए एक अलग निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाया जाता है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। लोकतंत्र में नियम कानून बनाता है तथा यह नियम सबके लिए समान होते हैं। लोकतंत्र में शासक कानून और संविधान के दायरे से बाहर जाकर फैसला नहीं ले सकता। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क या नुकसान। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है जिससे हर फैसले में देरी हो जाती है। चुने नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इस वजह से सही फैसले नहीं हो पाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ बुरी है और कौन सी अच्छी, इसलिए वो चुनाव में गलत फैसला भी ले सकते हैं। लोकतंत्र के तर्क पक्ष में तर्क या फायदे। लोकतंत्र में नुकसान है तो उसके फायदे भी होते हैं। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है। लोकतंत्र में व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इसमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट किया और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। 2002 में जनमत संग्रह करा के अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल और बढ़ा लिया, परंतु सब लोगों का आरोप था कि इस जनमत संग्रह में धोखेबाजी हुई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन के अंदर हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। चीन के अंदर सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही होती है। मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव हर 6 वर्ष में होता है, परंतु 2002 तक चुनाव हमेशा PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ही जीतती थी। दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती तो थी परंतु हमेशा PRI से हार जाती थी क्योंकि PRI चुनावों में धोखाधड़ी करती थी। सरकार द्वारा स्कूल के अध्यापकों को बच्चों के अभिभावकों को PRI को वोट देने के लिए कहा जाता था। मीडिया भी हमेशा PRI के अच्छे काम ही दिखाती थी। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। सऊदी अरब में औरतों को 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यकों को वोट देने में मुश्किलें हो। किसी भारतीय मूल के फिजी लोगों के वोट का मोल बाकी नागरिकों से आधा है। कानून का राज और अधिकारों का आदर। आज़ादी के बाद से ही जिम्बाब्वे में ZANU-PF पार्टी जीती थी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे थे जो चुनाव में गलत तरीके से
गलत तरीके अपनाने के लिए मशहूर थे। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। सरकार ने विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण वैध और उन पर सिर्फ सरकारी विचार ही प्रसारित होते हैं। अखबार स्वतंत्र था, परंतु सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार अदालती फैसलों की परवाह नहीं करती थी और जजों पर भी दबाव डालते थे। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया और नेक्स्ट चैप्टर संविधान का निर्माण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।